Mornings, dear students. I am Ashoka sir. Today I am going to teach you the rule of degrees, and also we learned many rules of degrees in previous videos. Okay? तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो देखने का काम किए, पढ़ने का काम किए कि किस तरह से पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री चेंज करते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री चेंज करते हैं। बट आज हम लोग केवल उन सभी जो पढ़े उसी बातों को रिपीट कर देंगे इस वीडियो में। सेंटेंस का लॉट ऑफ उदाहरण देंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव जान गए हैं चेंज करने के लिए, तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव भी कर सकते हैं अगर हम ऑपोजिट सेंटेंस लेते हैं तब। तो इस वीडियो में केवल हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को एक दूसरी डिग्री में चेंज करने का कोशिश करेंगे, सीखेंगे। सीखे तो है, केवल हम लोग रिपीट करेंगे, वर्कआउट करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिया जाए। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, हेडिंग दे दिया हूं ऐसे कि चेंज इनटू पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे चेंज करेंगे, सुपरलेटिव कैसे चेंज करेंगे, हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री लेते हैं, तो नो अदर टॉन इज एज लार्ज LARGE एज पटना। चलिए, ये कौन डिग्री का सेंटेंस हो गया? सोचिए तो, समानता का बोध हो रहा है। एज एडजेक्टिव के आगे पीछे एज लग जाता है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होते हैं। इसको चेंज करना, आप देखना है कि पॉजिटिव डिग्री अगर दे दिया है ना, तो कच्ची कच्ची में चेंज होगा, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। ध्यान में रखेंगे, जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट से शुरू होता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? पटना। पटना अब हो जाएगा इज, चूंकि टेंस देख लेना है। अब कंपैरेटिव डिग्री में भारू के बाद एडजेक्टिव जो रहते हैं उस एडजेक्टिव को चेंज कर दिया जाता है एडजेक्टिव टू में। मतलब कंपैरेटिव डिग्री जो बनाने का जो हम लोग रूल पढ़े हैं कि ER लगता है, मोर लगता है, तो लार्ज है LARGE, ई है केवल R लगेगा, लार्जर। और एडजेक्टिव के बाद कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? देन होता है। तो नो अदर जब रहेगा पॉजिटिव में, तो कंपैरेटिव में देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का यूज करेंगे। हो गया? देन एनी अदर। अब है टॉन, तो टॉन लिख देंगे, चेंज हो गया। पटना इज लार्जर देन एनी अदर टॉन, है ना। अब सुपरलेटिव डिग्री चेंज करेंगे तो याद होगा आप लोगों को, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव जो बता रहे थे, तो देन के बाद अगर एनी अदर रहता है तो सुपरलेटिव डिग्री में केवल द होता है एडजेक्टिव के पहले। जैसे पटना इज द और लार्जर है, इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलिएगा तो क्या होगा? लार्जेस्ट होगा। EST लगता है ना, लार्जेस्ट। और देन एनी अदर तो खत्म हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री में जब चेंज करते हैं तो। और क्या है? टॉन, नॉन लिख देते हैं, बन गया। तो इसी तरह से अगर सुपरलेटिव डिग्री देता है, अब कंपैरेटिव चेंज करने के लिए कहता है तो आराम से करेंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री देता है और कहेगा कि पॉजिटिव डिग्री चेंज करेंगे, तो पटना इज लार्जर देन एनी अदर। देन एनी अदर रहेगा तो नो अदर से पॉजिटिव डिग्री शुरू होगा। उसके बाद नॉन लिखेंगे, नॉन हो गया। इज एडजेक्टिव के आगे एज या सो का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में एज ही होता है और जो सब्जेक्ट रहता है ऐसे लिखा था। और एग्जाम्पल हम लोग देखें, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं और बहुत से एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं यू, है ना, ये पॉजिटिव डिग्री का ही ले ले। नो अदर
A student is as good as मोहन। अब बताइए तो ये पॉजिटिव डिग्री का है कि नहीं, कि एज लगा हुआ है कि नहीं, तो समानता का बोध होगा। समानता का जब बोध होता है तो पॉजिटिव डिग्री होता है, जिसमें तुलना नहीं की जाती है, सेम इक्वल अवस्था होती है, उसको पॉजिटिव कहते हैं। तो इसको चेंज करेंगे सीडी में और एसडी में, कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। सब्जेक्ट कौन है, मोहन। मोहन। अब सब्जेक्ट के बाद भाग टेंस देखना है, इज। अब है एज गुड एज, इसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर होता है। एज तो खत्म हो जाएगा। एडजेक्टिव के बाद कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, देन होता है। देन लिख दिए। अब क्या करेंगे देखना है, नो अदर है तो ऑल अदर हो सकता है या एनी अदर हो सकता है। देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर। एनी अदर, अब एनी अदर या ऑल अदर के बाद नॉन होता है। नॉन कौन है, स्टूडेंट। चेंज हो गया। अब इसको हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो ज्यादा क्या करेंगे, मोहन इज, है ना, द बेस्ट, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना। अब देन एनी अदर खत्म, केवल स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन से अगर लालसा है कुछ सीखने का, कुछ कर जाने का, तो आप कोई भी ताकत जो है से नहीं रोक सकता है आपको उस चीज को सीखने में, है ना। तो मन से ही स्ट्रांग होना चाहिए सभी स्टूडेंट को। मन ही हमारे सही और गलत कार्य करवाता है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे। अगर हम सोच लिए कि आईपीएस बनेंगे तो आईपीएस बनोगे। अगर हम सोच लिए कि चोर बनना है, चोरी करना है, तो चोरी करोगे, डाकू बनोगे। अब हमें यह सिलेक्ट करना रहता है कि हम किस ओर चले। हमारे लिए, समाज के लिए, हमारे माता पिता के लिए, मानवता के लिए क्या कहता है, क्या होना चाहिए, उस पथ को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। हमारे लिए दोनों रास्ते हैं, एक सही की ओर, गलत की ओर। अब उस रास्ते पर चलना किसको है, तो हमें। तो सिलेक्ट किसको करना है उस रास्ता को, तो हमें, है ना। तो मेरे दोस्त, मन से चाह जाओ कि सीख जाना है, इस चीज को पा जाना है, तो पा जाओगे। दुनिया का कोई भी ताकत जो है से आपको अच्छा बनने से या खराब बनने से रोक नहीं सकता है, यह आप पर डिपेंड है। चलिए, तो इसी तरह से अगर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव रहेगा या कंपैरेटिव से पॉजिटिव रहेगा तो एक दूसरे में चेंज करेंगे। हमने बताया था वीडियो पढ़ाते समय कि देखिए, आप लोग किताब लीजिए, किताब से बनाइए, जो ना बनता हो वो कमेंट में लिखिए। लेकिन कुछ बच्चे कमेंट करते हैं तो पढ़ते हैं वो, और बाकी सब जो है फॉर्मेलिटी निभाते हैं। तो वो यही तो बोले कि मन से कोई चीज को चाहत होना चाहिए, सीखने का, जानने का, पाने का, तब कोई चीज सीख सकते हो। और एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो लेता हूं, मिटाता हूं, है ना। आज हम लोग इस वीडियो में केवल एग्जाम्पल को ही बनाएंगे, सीखेंगे, वर्कआउट करेंगे। जैसे एक आध और एग्जाम्पल ले लें। जैसे लिखते हैं, नो अदर वुमन वाज सो, है ना, ब्यूटीफुल एज सीता। कौन डिग्री में दिया हुआ है, पॉजिटिव डिग्री में। इसको चेंज करना है कची में, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सिलेक्ट करना रहता है, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट कौन है, सीता। अब क्या होगा देखना है, टेंस। टेंस क्या है, पास्ट टेंस है, पास्ट वर्ब का यूज है। तो पास्ट टेंस का है तो सीता के साथ यूज होता है वाज ही ना, सीता वाज। अब क्या करना है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव। तो सो ब्यूटीफुल है, सो ब्यूटीफुल है, जिसको कंपैरेटिव में चेंज करिएगा तो मोर ब्यूटीफुल होगा कि नहीं, मोर ब्यूटीफुल, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, देन लिखेंगे। देन, अब देन के बाद क्या, देन के बाद चूंकि
नो अदर, ये एनी अदर या ऑल अदर होता है, वेरी फ्यू भी होता है, नहीं ये मेनी अदर, मोस्ट अदर, ये सब भी होते हैं। तो नो अदर के बाद अगर पॉजिटिव में नो अदर रहे तो देन के बाद हमने बताया कि एनी अदर या ऑल अदर के यूज करता है। तो एनी अदर या ऑल अदर भी लिख सकते हो अब नॉन के रूप में वोमेन। ये चेंज हो गया कची में, कंपैरेटिव डिग्री में। अब हम लोग सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट एज द सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट सीता वाज द। अब मोर ब्यूटीफुल है, इसको सुपरलेटिव में चेंज करिएगा तो क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल होगा कि नहीं, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। अब इसके बाद नाउन होगा तो नाउन तुम कौन है, वोमेन। एनी अदर, देन, ये सब जो भी रहता है उसको खत्म हो जाता है ना सुपरलेटिव में। तो इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों होते हैं, एक दूसरे में चेंज करने का काम करेंगे। अगर कंपैरेटिव ही दिया रहता है सीता वाज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर वुमेन और कहेगा कि पॉजिटिव में चेंज करिए, तो याद रखेंगे कि देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर रहेगा तो पॉजिटिव नो अदर से शुरू होगा, उसके बाद नॉन लिखेंगे तो नो अदर नॉन के रूप में वुमेन। टेंस देखना आप, वाज वर है तो वाज, सो ब्यूटीफुल या आई ब्यूटीफुल है सब्जेक्ट रूप में सीता, है ना। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री दिया रहता है, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए कहे या फिर कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए कहे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बनाइए, सीखिए, है ना। अब है ना, जैसे मान लीजिए एक आध देखते हैं हम लोग कि ही इज वाइजर देन एनी अदर बॉय। चलिए ये कौन डिग्री का है, तो देखिए जब ऑनलाइन रहता है यही तो आप पूछ देते तुरंत कि आप बताइए कौन डिग्री में, तुरंत बोलते कि ये इस डिग्री का सेंटेंस है। तो ये तब होगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे, है ना। जब अकॉर्डिंग ये जो रूल है यूट्यूब का कि इतना होने के बाद सब्सक्राइबर जो है ऑनलाइन की सुविधा दिया जाएगा, तो वो होगा आप लोग सपोर्ट करोगे तब। 1000 सब्सक्राइबर होनी चाहिए इसके लिए, देन तो ही इज वाइजर देन एनी अदर, ये कौन डिग्री में दिया हुआ बताइए, वाइजर है, देन है तो सीडी में यानी कंपैरेटिव डिग्री में। इसको चेंज करना है कची में तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे पहले, तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे। देखेंगे सबसे पहले कि देन के बाद क्या है, एनी अदर है तो पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू होगा, यहीं से पकड़ लेना है। देन के बाद से नो अदर, इसके बाद नो अदर के बाद नॉन होता है, तो नॉन के रूप में यहां पर कहां पर ही मौजूद है, बॉय। अब टेंस देखना है तो इज है, अगर बॉयज रहता तो आर भी होता, जैसे ऑल अदर के बाद प्लूरल ही नॉन रहते हैं भी, तो नो अदर बॉय इज। अब देखना है कि वर्ब के बाद एज या सो लिखते हैं। अब जो एडजेक्टिव रहता है उसको मूल एडजेक्टिव में चेंज कर देते हैं। वाइजर है तो मूल एडजेक्टिव में क्या होगा, वाइज होगा, एज। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट को नहीं, बन गया ना। इसी तरह से अगर इसी को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए कहेगा तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या चीज सबसे पहले लिखाता है, सब्जेक्ट ना, तो ही इज, सब्जेक्ट वर्ब के बाद दा होता है। अब एडजेक्टिव को काची में कर देते हैं थर्ड में, यानी सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वाइजर का वाइजेस्ट। अब एडजेक्टिव के बाद क्या लिखना रहता है, नॉन, तो नॉन कौन है, बॉय है, बस ही इज द वाइजेस्ट बॉय। इसी तरह से एक दूसरे में हम लोग चेंज करने का काम करते हैं, है ना। और हम एग्जांपल लेते हैं, अब ये नो अदर से था, अब हम लोग वेरी फ्यू की बात करें। कौन फ्यू, वेरी फ्यू की बात करें। 4 एग्जांपल हुए, वेरी फ्यू से भी पॉजिटिव डिग्रीज रहते हैं, तो उसको कैसे चेंज करते हैं बाबू, तो जैसे हम लोग रहे कि वेरी फ्यू टर्म्स, है ना। वेरी फ्यू के बाद हमेशा नॉन जो आते हैं प्लूरल होते हैं, वेरी फ्यू बॉयज, वेरी फ्यू टाउन्स, वेरी फ्यू स्कूल्स, वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स, इस तरह से, है ना। तो वेरी फ्यू टाउन्स आर एज बिग एज मुंबई, है ना। ये कौन डिग्री में है,
तो है ना, देखिए तो एडजेक्टिव के आगे पीछे एज लग रहे तो पॉजिटिव डिग्री में, जाहिर सी बातें हैं, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे कि एज जब भी लगता है तो समानता का बोध होता है। अब इसको चेंज करना है हम लोग को कौन में, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है इसमें, मुंबई, मुंबई। अब टेंस देखना है तो टेंस एम यार माने प्रेजेंट टेंस है तो मुंबई के साथ इज लगेगा। अब एज बिग एज, इसको कंपैरेटिव में चेंज करिएगा तो क्या होगा, बिगर होगा, बिगर के बाद एडजेक्टिव के बाद देन होता है। अब यहां देखना है, जब वेरी फ्यू से पॉजिटिव डिग्री रहे और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए कहते तो देन के बाद जब भी होगा तो मेनी अदर या मोस्ट अदर का यूज करेंगे। मेनी अदर का हमने बोला कि अगर पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से रहता है तो और कंपैरेटिव डिग्री चेंज करने के लिए सेंटेंस में कहते तो क्या करेंगे कि देन के बाद क्या लिखेंगे, मेनी अदर या मोस्ट अदर का यूज करेंगे। तो मेनी अदर हमने लिखा है, मेनी अदर। अब मेनी अदर के बाद नॉन होगा, तो नॉन कौन है, टॉन्स हो गया। मेनी अदर टॉन्स, ये काची में चेंज हो गया तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गए, है ना। अब सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे इसी सेंटेंस को, यानी चाहे तो आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। तो क्या करेंगे, सुपरलेटिव भी तो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, मुंबई इज। अब ले देखना यहाँ पर कि अगर पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री के चेंज करने के लिए कहेगा तो पॉजिटिव डिग्री अगर वेरी फ्यू से शुरू रहेगा तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री में। और या फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए कहेगा तो यहां पर देखना है देन के बाद क्या है, मेनी अदर या मोस्ट अदर है तो सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द होगा, इस तरह से समझना। तो वन ऑफ द, और क्या बिगर है तो इसको सुपरलेटिव में चेंज करिएगा तो क्या होगा, बिगेस्ट होगा, बिगेस्ट। अब इसके बाद जो है से नॉन हो जाएगा, टॉन्स, यानी देन मेनी अदर ये सब जो भी रहेगा उसको फिर ये हटा देंगे, या फिर पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में कहेगा तो वेरी फ्यू को सुपरलेटिव डिग्री में से हटा देंगे। मतलब एक दूसरे में इसी तरह से चेंज होते हैं। और एग्जांपल देखना चाह रहे हो तो देखिए आप लोग, जैसे लिख रहे हैं वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स और as easy as फिजिक्स, है ना। तो क्या हम लोग चेंज करें, सीडी में और सुपरलेटिव डिग्री यानी एसडी में। सीडी का मतलब तो समझ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि सीडी का मतलब चंदन दास नहीं, एसडी का मतलब सुरेश दास नहीं, बल्कि सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, एसडी का मतलब कची सुपरलेटिव डिग्री, और पीडी का मतलब कची, पीडी का मतलब कची पप्पू दास नहीं बल्कि पॉजिटिव डिग्री। तो हम लोग चेंज करते हैं, वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स आर एज इजी एज फिजिक्स। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, फिजिक्स है, कर्ता जिसको बोलते हैं, फिजिक्स इज, है ना। अब इस भाग के बाद एडजेक्टिव को चेंज करते हैं ना, तो इजी है तो इसको एडजेक्टिव में कंपैरेटिव में चेंज करिएगा तो क्या होगा, इजियर देन। अब क्या होगा से सोचिए, तो वेरी फ्यू है तो देन के बाद मेनी अदर या मोस्ट अदर होगा, तो मोस्ट अदर आपकी लिख देते हैं, मोस्ट अदर। इसके बाद नॉन लिखना है, सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स हो गए, बन गए। अगर इसी को चेंज करने के लिए कहे सुपरलेटिव डिग्री तो कैसे चेंज करेंगे, उसमें भी तो सब्जेक्ट से शुरू होता है, फिजिक्स इज। अब देखना है वेरी फ्यू है यहां और सुपरलेटिव डिग्री चेंज करने के लिए कहता है तो वन ऑफ द का यूज करते हैं, या फिर कंपैरेटिव डिग्री दिया रहता है देन के बाद मोस्ट अदर रहता है तो वन ऑफ द होता है सुपरलेटिव डिग्री में, वन ऑफ द। अब इजियर है तो सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करिएगा तो क्या होगा, इजिएस्ट, ईएसटी लग जाएगा भाई, को हम बदल देते हैं इजिएस्ट, और इसके बाद नॉन होंगे सब्जेक्ट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों जितने भी हैं सब ये ध्यान अवश्य रखें कि इसी तरह से सेंटेंस को चेंज किया जाता है एक दूसरे में, है ना। और तो आज मैं इस वीडियो में केवल यही चीज बताया हूं कि किस तरह से एक दूसरे में चेंज किया जाता है। हमने रूल नहीं बताया, स्ट्रक्चर नहीं बताया, केवल जो बता रहा हूं वो केवल क्या उदाहरण बता रहा हूं, एग्जाम्पल्स बता रहा हूं,
अब इसी तरह से कोई भी डिग्री रहेगा, आराम से हम लोग एक दूसरे में चेंज कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से मैं बता दूं आप लोगों को। अब डिग्री का इतना मूल स्टेप होते हैं जो हमने बताया। आप लोग बुक लीजिए, बनाइए, दिक्कत होता है तो पूछिए, और अच्छी लगता हो वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना, जिससे कि अधिक से अधिक जो है आप लोग को एजुकेशनल बेनिफिट मैं दे सकूं। तो अब इंग्लिश ग्रामर में मैं जो आप लोग कहेंगे, जो टॉपिक स्टार्ट करने के लिए, उस टॉपिक को मैं ये बताऊंगा। चाहे नरेशन हो गया, फिर हो गए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गए, इसके बाद जो है क्लोज हो गए, मतलब बहुत से पार्ट है। जो आप लोग जो कहोगे उस चीज को मैं बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तब मैं अगला वीडियो में स्टार्ट करूंगा। और दूसरी बात, इसके बाद धीरे धीरे तो मैं आप लोग देख रहे होंगे सभी वीडियो जा रहा है। फिजिक्स का जा रहा है, केमिस्ट्री का 10th का, और जो है से 9th का, और इंग्लिश पेपर जा रहा है, हिंदी पेपर जा रहे हैं, संस्कृत पेपर जा रहे हैं। सभी प्रकार के वीडियो कर मैं डाल रहा हूँ। 9th का भी तो केवल साइंस ही गया है, 10th का, 12th का, ये सब का है ना। अब धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तो करेंट अफेयर भी मैं पहला वीडियो पर डे बनाऊं। लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तब, है ना, वीडियो को देखोगे तब। तो बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग के प्रति मेरा आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।